I love you. I love you. एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, I love you. अबे चुप बजाऊंगा कान के नीचे। I love you. पता नहीं किसका फोन है। I love you. हेलो भैया कहाँ हो भैया? मंदिर के सामने पड़ा हूँ, बोल क्या बात है? भैया मुझे डांस सिखाने का वादा किया था ना भैया। अबे तू जो डांस करने के लिए इतना उतावला हो रहा है, तेरी फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हलचल हो रही है उसको मैं किसे बताऊं यार? भैया मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ भैया। अबे मैं तो आस लगा। अबे तेरे बाजू में कौन है? मुगेम्बो। ठीक है, उसके साथ डांस कर ले। अरे रुक यार। अच्छा एक काम कर, मोगेम्बो की मदद से पूजा के कलश को सर पे उठाकर गांव के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर हाथ छोड़कर बिना हिले डुले पूजा के कलश को उठाकर सही खड़े रहोगे ना, तब मैं आऊंगा। आप फोन रख गधे की औलाद। क्या भैया इसने ऐसा कह दिया? तालुक कोर्ट में बेल नहीं हुआ, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो गया, वो भी जज को खिलाने के बाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे को ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय लीजिए। ए सिगरेट देना। सिगरेट लेंगे? मैं सिगरेट नहीं पीता। कोई बात नहीं है, बिल दे दीजिए। हाँ? एक बात और, कोर्ट में जब जब हियरिंग होगी ना, तब तब आते रहना। ये लो भाई। जी ठीक है। आते वक्त फीस लेकर आइएगा। जी अच्छा। भूलिएगा नहीं। सर केस बंद होने में और कितना समय लगेगा? मुझे इस बात की आइडिया नहीं है, लेकिन एक 5, 6, 7, 8 साल हो सकते हैं। लेकिन इस केस में आपके बेटे को छुड़ाने की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन वारंटी मिल सकती है, इस मोबाइल की तरह। एक ही टाइम में इस केस को क्लोज नहीं कर सकते क्या? अगर 5 लोगों का मर्डर करता तो आसानी से हो जाता। आप एक वकील होकर ऐसी बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अगर आप इतने शरीफ हैं ना, तो आपके बेटे को सजा दिलाकर जेल में सड़ने देना चाहिए था। छुड़ाने क्यों आए आप? यही यहाँ का सिस्टम है। यहाँ कोर्ट में सबूत चाहिए होता है। जब तक सबूत देने वाले रहेंगे, हियरिंग के लिए बुलाते रहेंगे, वाद विवाद होता रहता है। लेकर जाइए। अरे सुनिए, एक काम कीजिए, 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। उन चारों लोगों को अच्छे से पैसे खिलाकर राजी करवा दूंगा। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, पैसे अरेंज कर लीजिए। समझ गए ना? हमारे लिए क्लाइंट इंपॉर्टेंट है। क्या भैया, आप एमएलए के पास जाते हो, बैंक से लोन भी लेते हो, फिर क्या हुआ? हम क्या वोट नहीं डालते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं? हमारा भी तो हक है, हम नहीं पूछ सकते क्या? सुनो, हम अपने घर में कुत्तों को खाना डालते हैं घर की हिफाजत के लिए, लेकिन जब हमें भूख लगेगी तो हम कुत्तों से मांग सकते हैं? हाँ? पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को हमारे पूर्वज लगान दिया करते थे और राजा प्रजा की तकलीफ समझकर मदद करता था। अब नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, हमारी तकलीफ दूर करने के लिए कोई नहीं आता। हमें क्यों उसके पास जाना होगा? जब तक वो हमारे पास नहीं आता, तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं होगी। भैया आपके बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया है। वो कमीना साला बहुत उड़ रहा था, उसे अच्छे से काटा है। कमीना कहीं का, अहंकार में चूर हो चुका था। जाने तो छोड़ो भैया, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। सतीश, तुमसे थोड़ी बात करनी है। मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। भैया 2 लाख? मेरे पास कहाँ से आएंगे भैया पैसे? इस महंगाई के जमाने में इतने सारे कहाँ से लेके आऊंगा? तुम भी तो बिजनेसमैन हो। अच्छा ठीक है, जमीन गिरवी रखने पर पैसा नहीं मिल रहा है। कोई मिलेगा तो पूछ कर बताता हूँ। कल शाम तक हो जाएगा क्या? मैं खुद फोन करूंगा ना। क्या बात है भैया, बहुत ही दिल लगाकर पढ़ रहे हो। क्या लिखा है मुझे भी तो बताओ। अरे मैं पहले से अंगूठा छाप हूँ, अगर मुझे पढ़ने के लिए आता ना। पढ़ाई आती तो आप जमीन पर चलते क्या? अभी से बरसाती मेढक की तरह पिटर पिटर कर रहे हो। ये लड़की फोटो में इतनी खूबसूरत है ना, और रियल में देखूंगा तो कैसी लगेगी यार ये।
ये एक बेकार इंसान है, पैसे के लिए हमेशा पकाता रहता है। फोकट में दे रहा है क्या? ब्याज नहीं खाएगा क्या? ए चुप कर, बिना ब्याज के पैसा देकर ऐसे वैसों से मैं भीख मांगता फिरता रहूंगा क्या? चल निकल यहाँ से। भैया घंटे 1.5 घंटे पहले आते तो मेरे पास 1 लाख रुपए थे, किसी को देना था तो दे दिया। अरे अभी तो तूने बैंक से पैसा लाया था ना, ऐसे खूनी बाप को पैसे दूंगा तो मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, तू नहीं जानता है। और चालू है ये लोग। अरे सतीश रुक रुक बेटा, जमीन गिरवी रख देता हूँ, मना मत करना, तेरे आगे हाथ जोड़। भैया मैंने सब कुछ रजिस्ट्रार ऑफिसर से बात की है, सब बात कर लिए, आप आ जाइए। ठीक है बेटा, चलता हूँ। ठीक है। आपको गन्ना बेचकर पैसा लेकर के आया था भैया। बेटी की फीस भरनी है, सिर्फ 2 दिन का टाइम है। जमीन गिरवी रख रहा हूँ, दे दूंगा। पता नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी आपके हाथों में है, आप पे ही भरोसा है। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए, चलता हूँ सर। हेलो सर नमस्ते। उस किशन के केस में सामने वाले सुलह करने के लिए तैयार है, पर लड़के मानने चाहिए ना। ऐसे में हम वकील कब काम आएंगे सर? डरा धमका कर, कोई ठोस वजह बताकर केस क्लोज करवा देंगे। वजह ही इम्पोर्टेंट है। चेक लेंगे या कैश? कैश। ठीक है, भिजवाता हूँ। भैया पार्टी रेडी खड़ी है। रामू को अपनी बेटी की फीस भरनी है, जाते जाते हम उसको पैसा दे देंगे। पार्टी को यहीं बुला लो। ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए, पक्की पार्टी है, ऐसे साइन करो वैसे ही पैसा लो। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसे की बात नहीं है, ये बिजनेस है, नहीं भरोसा है तो जाने दीजिए। भैया जमीन का ख्याल रखना, सिर्फ 3 साल का टाइम है। अरे स्वामी, हाँ बल्लारी से कुछ काम करने वाले आए हुए थे ना, कहाँ चले गए? भैया वो सभी फैक्ट्री बंद होते ही अपने गांव चले गए भैया। कौन से गांव के थे वो कोई बल्लारी के पास रायपुर गांव बता रहे थे भैया। क्या हुआ भैया? अरे कुछ नहीं यार, वो गन्ना कटवाना था इसलिए पूछा। चलो कोई बात नहीं, चलता हूँ। पूरे गांव में सूखा पड़ा है, किसी के खेत में फसल नहीं है, इसके खेत में गन्ना कहाँ से आ गया? 8 दिन जेल में रहकर अंदर का कीड़ा अब उछलने लगा है, इसलिए लड़की ढूंढने चला है। चलो खेलो अभी।